सुजाता नाम की एक बौद्धिस्ट मंक मठ में रहती थी और उसे पढ़ने, नए चीज़ें सीखने और किसी भी तरह के काम में अव्वल आने की महारत हासिल थी। लेकिन उसके साथ दिक्कत ये था कि कोई भी काम करते वक्त उसका ध्यान बहुत ज़्यादा भटकता था, जिससे वह बहुत परेशान थी। इसलिए एक दिन वह अपने एक बुद्धिमान शिक्षक, जिनका नाम भिक्खु था, उनके पास पहुंची और अपनी पढ़ाई और किसी भी प्रकार के काम के दौरान अपनी एकाग्रता और ध्यान को पूर्ण रूप से अपने उसी काम के प्रति समर्पित करने का मार्गदर्शन के लिए अनुरोध की। तभी सुजाता के शिक्षक भिक्खु मुस्कुराए और उसे कुछ ऐसे बौद्धिस्ट मंक के बारे में बताए जिन्हें ध्यान लगाने में महारत हासिल था। उन्होंने सुजाता को एक बौद्धिस्ट भिक्षुओं के समूह में ले गए जो नदी के किनारे पेड़ की छाया में घंटों तक ध्यान लगाया करते थे। जिस नदी के किनारे मंक ध्यान लगाया करते थे, उस नदी से एक आम आदमी को डिस्ट्रैक्ट होना और उसके आसपास के वातावरण को देखकर मन में कई तरह के विचार प्रकट होना बहुत सरल बात थी। ठीक उसी प्रकार जिस तरह पढ़ते वक्त हमारा मन विचलित होता है, सैकड़ों विचार आने लगते हैं, पढ़ाई पर फोकस नहीं हो पाता है। तभी भिक्खु सुजाता को समझाते हुए बताते हैं कि कैसे भिक्षुओं ने नदी को करीब से देखकर ध्यान केंद्रित करने की कला को सीखा। यदि मंक चाहते तो वो भी नदी के प्रवाह से और उसकी आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट हो सकते थे और उसी डिस्ट्रैक्ट हुए ख्यालों में खो सकते थे। जिस प्रकार हमें पढ़ते वक्त मन में विचार प्रकट होते हैं और हम उसी में खो जाते हैं, परंतु उन्होंने नदी के पैटर्न और रिदम पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया और अपने अंदर शांति को महसूस किया। भिक्खु सुजाता को समझाते हैं कि जिस प्रकार इन भिक्षुओं ने नदी के हलचल के बीच अपनी एकाग्रता पर संयम रखना सीखा, ठीक उसी प्रकार आप भी अपनी पढ़ाई के बीच एकाग्रता पा सकते हैं। आप पढ़ते वक्त पूरी तरह से इस बात पर ध्यान दें कि आपको पढ़ना क्या है और कितना अध्ययन करना है। आप पूरी तरह से अपने आप को उसमें डुबो दें और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान न जाने दें। जिस प्रकार नदी के प्रवाह के भीतर उन भिक्षुओं को शांति मिली, ठीक उसी प्रकार आपको पढ़ते वक्त स्पष्टता मिलेगी। और इन्हीं बात को ध्यान में रखकर सुजाता अपनी पढ़ाई में एकाग्रता और समझदारी बनाती गई। वह अपनी मठ में सबके लिए एक उदाहरण बन गई। इस कहानी के माध्यम से भिक्खु यह समझाना चाहते हैं कि जैसे नदी थॉट, फ्लो और साउंड के रूप में काम करती है, जो अक्सर हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को चुनौती देती है, हमारा ध्यान भटका सकती है, परंतु फिर भी भिक्षुओं ने इसके बीच ही ध्यान लगाने की कला सीखी। ठीक उसी प्रकार अध्ययन करते समय हमारा मन आसानी से काम से भटक सकता है, लेकिन इसी बीच हमें अपने विचारों को दबाने या बाहरी गड़बड़ी से लड़ने के बजाय हम बस उन विचारों पर ध्यान देना चुन सकते हैं और धीरे धीरे अपना ध्यान अध्ययन के विषय पर वापस फोकस कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें आंतरिक शांति और लचीलेपन की भावना पैदा होती है, जैसे भिक्षुओं को नदी की गति के भीतर शांति की भावना मिलती थी। और ठीक इसी प्रकार हर क्षण इस प्रक्रिया को दोहराने से हमें स्वयं ध्यान लगाने में अनुभव हो जाएगा और फिर कभी हमारा ध्यान इस तरह विचलित नहीं हो पाएगा, क्योंकि सच्ची एकाग्रता के लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार भिक्षुओं ने समय के साथ ध्यान को केंद्रित करना सीखा, हम भी अपने पढ़ाई के प्रति भिक्षुओं की तरीका को अपनाकर हम ध्यान केंद्रित करने में, ज्ञान को समझने में और अपनी पढ़ाई में कुशलता हासिल करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं।